हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है भरवा करेला, जो ज़्यादातर सभी को पसंद होता है। करेला आमतौर पर गर्मियों में ही खाया जाता है या मानसून के मौसम में। इसकी तासीर ठंडी होती है, जो गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखती है और हमें लू से बचाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेला। तो इसे बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम करेले लिए हैं और लगभग 175 ग्राम के करीब हमने कच्ची आमी ली है। आप आमी लें तो एकदम टाइट लें, जो ये खट्टी ज़्यादा होती है, तो इससे करेले में काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो आमी को और करेले को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम करेले में से इसका छिलका उतारते हैं। तो इस तरह से चाकू से हम इसका छिलका आसानी से उतार सकते हैं। ये एकदम कच्चे करेले हैं, तो एकदम नरम है इसका छिलका, तो ये आसानी से उतर रहा है। तो इसी तरह से हम करेले में से सारा छिलका उतार लेंगे। तो छिलका हमने निकाल लिया है। इसके छिलके को हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हमें इसके भरने के काम में लेना है। तो छिलकों को हमने एक साइड में रख दिया है। अब हम करेलों को काटना शुरू करते हैं। करेलों को हमें इस तरह से काटना है कि इसे हम बीच में से इस तरह से काटेंगे और पीछे का हिस्सा इसका जुड़ा रहेगा। तो आगे से हमें इसे आधा करेला काटना है इस तरह से, और इसके अंदर जो भी बीज होंगे हम उसे निकाल देंगे, जिससे हमें करेले के अंदर जो भरावन भरेंगे उसके अंदर ये मटेरियल अच्छी तरह से भरा जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा करेला है, लेकिन इसके अंदर से बीज इस तरह से निकले हैं, तो इसे भी हम निकाल देंगे। अगर पके हुए बीज निकलते हैं तो हम इसे हटा सकते हैं। तो सारे बीजों को हम हटा देंगे। अगर कच्चे बीज होते हैं तो हम काम में ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक रख रहे हैं एक प्लेट के अंदर, और इस नमक को हम थोड़ा थोड़ा अंदर लगाएंगे चारों तरफ से अंगूठे से इस तरह से, और ऊपर इस तरह से करेले के ऊपर लगा करके सारे करेलों में हम इस तरह से नमक लगा देंगे, जिससे इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाएगा और करेले काफ़ी टेस्टी हो जाएंगे। और जो बाकी बचा हुआ नमक है, इसका जो हमने छिलका उतारा है करेले का, उसके अंदर हम इसे मिक्स कर देंगे, जिससे इसके अंदर भी जो कड़वापन होगा वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो करेले के छिलके में और करेले में हमने अच्छी तरह नमक लगा दिया है। एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। अगर आप इस तरह से करेले में नमक लगाना चाहते हैं तो एक बर्तन के अंदर पानी लें और 2 टेबल स्पून इसके अंदर आप नमक डाल दें। नमक डालने के बाद आप छिलके और करेलों को इसके अंदर डुबो दें, और उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो आपके करेले में भी नमक आसानी से इसी तरह से लग जाएगा। लेकिन हमने करेले में नमक इस तरह से लगाया है। आप जो तरीका इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। इधर हमने ये 2 आमी ली है, इसको हमने अच्छी तरह धो लिया है और इसका हम छिलका उतार लेंगे। इसका भी छिलका अच्छी तरह से उतर रहा है, क्योंकि आमी काफ़ी कच्ची है। तो दोनों आमी में से हमने छिलकों को उतार लिया है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। जो मोटे छेद वाला साइड है, इस पे से हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो आमी को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो लगभग 150 ग्राम के करीब हमारी आमी बची है। गुठलियाँ इसकी अलग हो चुकी हैं। इधर अपने करेलों को चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, इस करेले के अंदर से पानी सा निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि नमक ने पानी छोड़ दिया है, और इसी तरह से छिलके में से भी पानी अलग हो गया है। तो इसमें से जो कड़वापन था वो अलग हो चुका है। अब हम इन करेलों को अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लेंगे, जिससे इसमें जो लगा हुआ नमक है वो साफ़ हो जाएगा और इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। तो करेलों को हम साफ़ पानी के अंदर डाल रहे हैं और थोड़ा सा हाथ से इस तरह से मल मल के हम इसे धो लेंगे, जिससे इसका नमक भी साफ़ हो जाएगा और करेले भी हमारे अच्छी तरह से धुल जाएंगे। तो 2-3 बार हमें इस तरह से करेलों को धोना है। पानी को निचोड़ के निकाल लेंगे, फिर एक बार और साफ़ पानी लेंगे। इसी तरह से हम 2-1 बार अच्छी तरह से करेलों को जब तक हमारे साफ़ होते हैं उसे धोएंगे, और इसी तरह से हम इसके छिलकों को भी धो लेंगे। तो करेलों को हमने निचोड़ के अलग कर लिया है एक प्लेट के अंदर, और हमारे जो छिलके थे करेले के, उसे हम एक छलनी के अंदर डालेंगे, जिससे हमारे छिलके बिखरेंगे नहीं पानी के अंदर और छलनी के अंदर आसानी से धुल जाएंगे। तो आप इस तरह से तरीका अपनाएंगे तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो करेले के छिलके को भी हमने इस तरह से साफ़ पानी से 2-3 बार धो लिया है। तो छिलके भी साफ़ हो चुके हैं। इधर हमने अपनी आमी को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, जो हमने कस के रखी हुई थी, और उसके बाद हम इसके अंदर अपने धुले हुए छिलके डाल देंगे करेले के, जो हमने अभी धोए थे। इसके साथ मिक्स कर देंगे। अपना मसाला आप तैयार करते हैं। तो आमी और छिलकों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर मसाला डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक थोड़ी अच्छी मात्रा में डलेगा, और इसके बाद हम इसके अंदर हींग डालेंगे। हींग भी थोड़ी अच्छी मात्रा में डलेगी, जिससे करेले के अंदर स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे,
और इसके बाद हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर भी थोड़ा अच्छी मात्रा में डलेगा। इसके बाद मोटी कुटी हुई सौंफ डालेंगे। सौंफ काफ़ी अच्छी मात्रा में डलती है, सबसे ज़्यादा इसमें सौंफ ही डलती है। सौंफ से एकदम फ्लेवर अच्छा आता है। और इसके बाद हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। दोस्तों, मसालों की मात्रा आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो सारे मसाले हमने आमी के अंदर मिला दिए हैं और इनको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों में से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो सारे मसाले आमी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब हम हाथों से एक एक करेले को उठाते हुए थोड़ा थोड़ा मसाला हम करेले के अंदर भरेंगे। इस तरह से अंगूठे से दबाएंगे और चारों तरफ फैला देंगे और थोड़ा दबा दबा करके हम इस करेलों को इस तरह से हम भर लेंगे। तो सारे करेले हमने भर लिए हैं। आप देख सकते हैं मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरह से करेले के अंदर भरा हुआ है। अब ये मसाला हमारा सेकते समय निकले नहीं, इसके लिए हम इसके ऊपर एक पतला सा धागा बांध रहे हैं, जिससे हमारे करेले जो हैं सेकते समय मसाले बाहर नहीं निकलेंगे तो अच्छी तरह से सिक जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से आप चारों तरफ से इस तरह से आप करेले के ऊपर धागा बांध देंगे तो करेले सेकने में भी आसानी हो जाएगी और मसाला भी इसी के अंदर रहेगा। तो आइए अब अपने हम करेलों को सेक लेते हैं। तो गैस जलाकर हम इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई के अंदर हम 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रहे हैं। आप जो भी कोई ऑयल खाते हो आप डाल सकते हैं, लेकिन करेले सरसों के तेल में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम जीरा डाल रहे हैं और कोई मसाला हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। और एक एक करके सारे करेले इस कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे, क्योंकि सारे मसाले हम इसके अंदर जो हमने आमी मिलाई है इसके अंदर हम डाल चुके हैं। तो देखिए, धागा बांधने से करेले आसानी से उलट पलट कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, जिससे इसकी जो भाप बनेगी इससे हमारे करेले जल्दी नरम हो जाएंगे और तले में लगेंगे भी नहीं। और 10 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब करेलों को हम एक बार चेक कर लेते हैं। हम देख सकते हैं करेले हमारे एक साइड से हल्के हल्के सेक चुके हैं। दोस्तों, करेले सेकने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसे थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी देर में पलटना भी पड़ता है और इसे सेकने में थोड़ा सा समय भी लगता है। फिर हम इसे दोबारा ढक करके इसे 7-8 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे और थोड़ी देर बाद फिर हम इसे चेक करके फिर इसे पलट देंगे। तो करेले हमारे एक साइड से हल्के हल्के सेक चुके हैं और इस तरह से उलट पुलट करते हुए हम इन करेलों को दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। जब ये करेले क्रिस्पी हो जाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो करेलों को हमें थोड़ी थोड़ी देर पर उलट पुलट करते रहना है और इसी तरह से दोनों साइड हम इन्हें सेक लेंगे। तो हमारे करेले दोनों तरफ से क्रिस्पी होकर के सेक करके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हमारे भरवा करेले के अंदर से आया है। तो आप भी इस तरह से धागा बांधेंगे तो आपका भी मसाला करेले में से निकलेगा नहीं और आपको सेकते समय काफ़ी आसानी हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह के बनाए हुए करेले आप 8-10 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। और आइए अब इसे हम गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह गर्मा गर्म पराठे हों और ताज़ा ताज़ा एकदम मसालेदार भरवा करेले हों तो इसके स्वाद की तो कहने क्या है। इसको देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। तो बस देर किस बात की, आप भी बना डालिए इसी तरह से भरवा करेले। अगर सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप इसे बना करके रख सकते हैं और आप 8-10 दिन तक इसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।